दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब नाश्ते के बारे में बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। जब आप सुबह उठकर आराम से पराठा या दलिया खाते हैं तो दुनिया के दूसरे कोने में कोई व्यक्ति ऐसी चीजें खा रहा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ खाना नहीं है दोस्तों, ये पूरी कल्चरल जर्नी है जो आपकी सोच को हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर की। सबसे पहले बात करते हैं जापान के नाट्टो की। ये दाल नहीं, चिपचिपा झटका है। नाट्टो यानी फर्मेंटेड सोयाबीन्स जो इतने चिपचिपे होते हैं कि खाते समय लगता है जैसे गोंद खा रहे हों। इसकी गंध भी कुछ खास होती है। कई फॉरेनर्स को तो इसकी स्मेल से ही नाक बंद करनी पड़ती है। भारत में हमारे यहाँ भी फर्मेंटेड चीजें खाई जाती हैं, जैसे इडली डोसा का बैटर, लेकिन नाट्टो का टेक्सचर बिल्कुल अलग है। जापानी लोग इसे चावल के साथ खाते हैं और मानते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं कि जो बच्चे बचपन से नाट्टो खाते हैं वो बुढ़ापे में भी फिट रहते हैं। अब चलते हैं नॉर्वे, जहां सुबह सुबह मछली काटी जाती है। स्मोक्ड हेरिंग यानी रॉक्ड सिल्ड एक ट्रेडिशनल नॉर्वेजियन ब्रेकफास्ट है। ये स्मोक्ड फिश होती है जो ब्रेड और चीज के साथ खाई जाती है। हमारे यहाँ बंगाली लोग सुबह मछली भात खाते हैं, लेकिन नॉर्वे में ये स्मोक्ड होती है और बहुत सॉल्टी होती है। ठंडे देश में प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए ये ट्रेडिशन शुरू हुई। नॉर्वे के फिशरमैन सुबह उठकर पहले ये मछली खाते हैं, फिर सी में जाकर और मछली पकड़ते हैं। मेक्सिको से आता है एस्किमोल्स का शॉकिंग नाश्ता। ये अंडा नहीं, चींटी का बच्चा है। एस्किमोल्स को कावियार ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। ये एंट लार्वे होते हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं। भारत में हमारे ट्राइबल एरियाज में भी कई जगह इंसेक्ट्स खाए जाते हैं, जैसे नागालैंड में हॉर्नेट्स और ओडिशा में रेड एंट्स। लेकिन एस्किमोल्स को लग्जरी फूड माना जाता है। मेक्सिको के रिच लोग इसे स्पेशल ओकेशंस पर खाते हैं और इसका टेस्ट कहते हैं बटरी और नटी होता है। स्वीडन का सर स्ट्रॉमिंग सुनकर आपकी सांस रुक जाएगी। इतनी बदबू कि देश ने वार्निंग दी। ये डिलिबरेटली रॉटन फिश है जो महीनों तक फर्मेंट की जाती है। इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि अपार्टमेंट्स में खाना बैंड है। कई होटल्स में भी इसे खाना अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ भी फर्मेंटेड फिश खाई जाती है, जैसे मणिपुर में नगारी, लेकिन सरस्ट्रॉमिंग का लेवल बिल्कुल अलग है। स्वीडिश लोग कहते हैं कि पहली बार स्मेल करने वाले को वॉमिटिंग आ जाती है। जर्मनी का ब्लड वर्स्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे। नाश्ता खून से बना ब्लड सॉसेज यानी पिग या काऊ के खून से बना सॉसेज। भारत में भी कुछ कम्युनिटीज में ब्लड करी बनाई जाती है, लेकिन ब्रेकफास्ट में ब्लड सॉसेज खाना बहुत अनकॉमन लगता है। जर्मन इसे ब्रेड के साथ खाते हैं और कहते हैं कि ये आयरन की कमी पूरी करता है। बवेरिया रीजन में तो ये बहुत पॉपुलर है। टर्की में केल्ले पचा या बेन खाया जाता है। दिमाग तेज करना है तो दिमाग खाओ। ये लिटरली एनिमल ब्रेन होता है जो बॉईल करके खाया जाता है। हमारे यहाँ भी भेजा करी बनाई जाती है, लेकिन ब्रेकफास्ट में ब्रेन खाना थोड़ा अजीब लगता है। टर्किश लोग मानते हैं कि ये मेमोरी के लिए अच्छा है। इस्तांबुल के ओल्ड बाजार्स में आज भी ये डिश मिलती है। फ्रांस में एस्कार्गट यानी स्नेल्स खाए जाते हैं, रेंगने वाला जानवर प्लेट में। ये गार्लिक बटर के साथ कुक किए जाते हैं। भारत में स्नेल्स को मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है कुछ जगह, लेकिन ब्रेकफास्ट में खाना बहुत रेयर है। फ्रेंच क्विजीन में ये डेलिकेसी माना जाता है। पेरिस के फैंसी रेस्टोरेंट्स में ये बहुत एक्सपेंसिव डिश है। चीन का पोक इंटेस्टाइन सूप सुनकर पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। सूप शांत, अंदर डर। ये पिग के इंटेस्टाइन्स का सूप होता है जो ब्रेकफास्ट में पिया जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ कम्युनिटीज में ऑर्गन मीट खाया जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन सूप ब्रेकफास्ट में पीना बहुत यूनिक है। चाइनीज मेडिसिन में इसे स्टमक के लिए अच्छा माना जाता है। वियतनाम का स्नेक सूप और भी डरावना है। नाश्ता या आयुर्वेद। स्नेक सूप को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए खाया जाता है। भारत में भी स्नेक को मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था ट्रेडिशनली, लेकिन ब्रेकफास्ट सूप के रूप में नहीं। वियतनाम में कोबरा सूप बहुत फेमस है और कहते हैं कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। स्कॉटलैंड का हैगिस बहुत फेमस है। नाश्ता पेट के अंदर पकता है। ये शीप के ऑर्गन्स को शीप के स्टमक में स्टफ करके कुक किया जाता है। हमारे यहाँ भी स्टफ डिशेस होती हैं, जैसे भरवा करेला, लेकिन हैगिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। स्कॉटलैंड में बर्न्स नाइट पर यह स्पेशल डिश बनाई जाती है। इटली का कासू मारसू सबसे शॉकिंग है। पनीर में कीड़े, ये चीज होता है जिसमें लाइव मैगेट्स होते हैं। सार्डिनिया में ये डेलिकेसी माना जाता है। भारत में हमारे यहाँ भी कई फर्मेंटेड चीजेस हैं, लेकिन मैगेट्स वाला चीज बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। इटालियन लोग कहते हैं कि मैगेट्स चीज को एक्स्ट्रा क्रीमी बनाते हैं। चीन का बुल पीने सूप सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वही चीज है जो आप सोच रहे हो। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसे स्ट्रेंथ के लिए खाया जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में एनिमल पार्ट्स यूज होते हैं। बीजिंग के कुछ रेस्टोरेंट्स में ये आज भी मिलता है। मिडिल ईस्ट में शीप्स हेड खाया जाता है, पूरा सिर प्लेट में। होल शीप हेड को कुक करके खाया जाता है। हमारे यहाँ भी गोट हेड करी बनाई जाती है कुछ जगह, लेकिन ब्रेकफास्ट में पूरा हेड सर्व करना बहुत इंटेंस है। इराक और ईरान में
ये ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट माना जाता है। फिलीपींस का बलूट सबसे कंट्रोवर्शियल है। अंडे के अंदर बच्चा। ये पार्शियली डेवलप्ड डक एम्ब्रियो होता है जो एग के अंदर ही खाया जाता है। भारत में हमारे यहाँ भी कई तरह के एग्स खाए जाते हैं, लेकिन डेवलप्ड एम्ब्रियो खाना बहुत शॉकिंग लगता है। फिलीपींस में स्ट्रीट वेंडर्स रात में बलूट बेचते हैं। तिब्बत की बटर टी भी अजीब है। पोचा यानी यैक बटर के साथ बनी चाय। हमारे यहाँ भी बटर टी बनाई जाती है कुछ जगह, लेकिन यैक बटर का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तिब्बत के हाई एल्टीट्यूड में ये एनर्जी देती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 15 सबसे अजीबोगरीब नाश्ते। हर देश की अपनी परंपरा है, अपना टेस्ट है। जो हमें अजीब लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि कल्चर का हिस्सा है। दुनिया में नाश्ता पेट से नहीं, संस्कृति से तय होता है।